reduce the following in normal form. और फिर क्या कैलकुलेट करो, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म होती क्या। पहला पार्ट है हमारे पास x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास होती है x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, वेयर p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस है। तो किसी भी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल में आपको कन्वर्ट करना हो, to convert from general to normal form we have a procedure, we have a series of steps to convert from general to normal form। और वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला काम, bring constant to right hand side and make it positive। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेकर आए और उसको पॉजिटिव बनाएं। दूसरा स्टेप, डिवाइड होल इक्वेशन with under root coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square। Then third step, compare equation with x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। Fourth step, to find alpha, apply allied angles। चलिए इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इसका सबसे पहला स्टेप कहते हैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लाइए। कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, 8, तो मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेकर आया तो वो बन गया -8। बट सेकंड फर्स्ट स्टेप ही यही कहता है कि मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव भी बनाना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं सर, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके। तो इसको पॉजिटिव बनाया कैसे, मल्टीप्लाइंग विद -1 बोथ साइड्स। तो ये बना माइनस का x प्लस का रूट थ्री वाई इज इक्वल टू प्लस का 8। तो हमारा स्टेप ए हो गया
स्टेप ए यानी ब्रिंग कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव. स्टेप बी, डिवाइड होल इक्वेशन बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर. अब भैया मुझे कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिखाई दे रहा है? ये तो -1 दिखाई दे रहा है सर. कोफिशिएंट ऑफ y क्या दिखाई दे रहा है? ये तो सर √3 दिखाई दे रहा है. इनका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी -1 का स्क्वायर, ये आ गया 1. स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y यानी √3 का स्क्वायर, ये आ गया 3. दोनों को ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, यानी अंडर रूट ऑफ cx होल स्क्वायर प्लस cy होल स्क्वायर विल बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 9 प्लस 1 का रूट यानी 10. सॉरी, गलत लिख दिया मैंने. हाँ, ये गलती ये हुई कि हमने स्क्वायर्स पहले कैलकुलेट कर लिए थे. तो ये कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 1. एंड कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर यानी कि 3, तो 4 हो जाएगा जी. 4 का रूट आ जाएगा 2. नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, यानी ये जो इक्वेशन मेरे पास दी गई है, अब जो इक्वेशन मेरे पास थी क्या सर, x माइनस √3y इक्वल टू -8. इससे नेक्स्ट स्टेप मुझे लिखना है डिवाइड होल साइड्स बाय 2. सो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. 2 से डिवाइड किया तो ये बना x/2 माइनस √3/2y इज इक्वल टू, सॉरी मैंने +8 बना लिया था, तो ये था माइनस का x प्लस का √3y इज इक्वल टू प्लस का 8. सो माइनस का x बाई 2 प्लस का √3/2y इज इक्वल टू 8/2. ये थी हमारी इक्वेशन. क्योंकि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लाकर उसे पॉजिटिव बना चुके हैं, तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया माइनस का x/2 प्लस का √3/2y इज इक्वल टू 4. इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं कैसे? माइनस का 1/2x प्लस का √3/2y is equal to 4. Now comparing it with x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. या हम cos alpha into x भी लिख सकते हैं. cos alpha into x plus sin alpha into y is equal to p. तो x का कोफिशिएंट यहाँ cos alpha है, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? -1/2. यानी cos alpha की वैल्यू आ गई -1/2. यहाँ पे sin alpha y का कोफिशिएंट है और इधर दिखाई दे रहा है √3/2, यानी sin alpha की वैल्यू आई √3/2. यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p और यहाँ दिखाई दे रहा है 4. तो एक चीज तो निकल आई, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकल आया. इज 4. नाउ अलाइड एंगल्स कहते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all t ratios are positive. In second quadrant, sine and cosecant are positive. In third quadrant, tan and cot are positive, rest all other are negative. And in fourth quadrant, cos and secant are positive, rest all other are negative. तो अगर मैं साइन कॉज का बिहेवियर देखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉज भी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज
नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट